हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सबने ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हमने यहाँ पर एक नई सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एग्जाम्स बूस्टर नाम से सीरीज है। अब एग्जाम बूस्टर नाम से सीरीज क्यों नाम रखा गया है? इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का और प्रत्येक टॉपिक का यहाँ पर आपका रिवीजन होता रहेगा। क्या होता रहेगा? रिवीजन होगा। अब सर रिवीजन अकेला नहीं होगा, आप जो चीज यहाँ पर छोड़ जाते हो पढ़ने में, आपको वहां पर यहाँ पर जो है यहाँ पर याद आप लोग कर पाओगे, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो हम किस किताब की, तो दृष्टि की आती है, ये भी बता देता हूँ सोर्स कौन सा है। दृष्टि आईएएस की बुक आती है, यहाँ पर प्रैक्टिस सक्सेस सीरीज नाम से आती है, प्रीलिम सक्सेस सीरीज नाम से इनकी किताब आती है, पीएसएस नाम से। उसको आप लोग खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप लोग खरीद सकते हो। मुझे कंटेंट इनका इस किताब से बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इनका कंटेंट आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर ध्यान में रख के इन्होंने बनाया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की चीजों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिख पाएगा और यहाँ पर चीजें क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। तो हम पहले बात करेंगे भारत की। तो भारत की भू राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और भू सामरिक क्षेत्र में किस चीज का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? हिंद महासागर। क्यों? अगर आप देखोगे तो भारत में यहाँ पर देखोगे हिंद महासागर है, और हिंद महासागर की भूमिका चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे व्यापारिक रूप से हो या भू सामरिक रूप से हो, हिंद महासागर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग लाख किलोमीटर में है, जो कि पूरे विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग के रूप में आता है। मतलब कि पूरे विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है 2.4% जो है आपका भारत का आता है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। कैसी? चतुष्कोणीय है। और इसका भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो नॉर्थ से अगर साउथ की बात करें तो उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर में है। वहीं अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर में आपका विस्तार है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर में विस्तार है। यहां पर आपको एक चीज और रखना है, सिर्फ हम इसी टॉपिक पर करेंगे नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, चारों सब्जेक्ट हम यहां पर इस किताब से कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अलग से यहां पर इसी किताब से हम करेंगे। और आपको एक चीज रखना है, अब इसके बाद जैसे आपका चैप्टर आएगा कौन सा? भौगोलिक, है ना, वो आकृतिक प्रदेश आएगा, तो उसकी भी हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। खैर, मुख्य भूमि मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित अगर हम बात करें भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो देखो ये अपडेट नहीं था, पहले 7516.6 किलोमीटर था, लेकिन अभी नया अपडेट हो गया है, 11,098 किलोमीटर अपडेट हो चुका है। कितना? 11,098.6 किलोमीटर जो है आपका अपडेट हो चुका है। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप सहित है। लेकिन कभी पूछा जाए कि सिर्फ तट बताओ, जैसे ये तट है ना, ये वाला जो तट है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप छोड़ दो, तट बताओ, तो हम कहेंगे 6100 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा जो आपकी, जैसे ये वाला जो आपका पार्ट लगता है ना, ये वाला इस टाइप में पार्ट लगता है, तो आपकी स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना से जो सीमा लगती है वो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपकी 15,200 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर अक्सर लोग फंस जाते हैं। ऐसा ऑप्शन आता है भारत पूरी तरह से, एग्जाम में आएगा उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में नहीं। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कैसा है? भारत पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि है ना, 6 डिग्री 4 मिनट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ, और 8 डिग्री 4 मिनट आप कहेंगे उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि से है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है आपकी कन्याकुमारी से जोड़ता है। 6 डिग्री 4 मिनट की बात किया तो आपका ये कहां से जुड़ेगा? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहां पर बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की गोलार्ध की स्थिति है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहां पर जो है आपका क्या है? विस्तृत या फैला हुआ है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि दूर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट के रूप में जानते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। अब इंदिरा कॉल कहां पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है?
किबुदी नाम से है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुजरात के कच्छ जिला में है, गुहार मोती है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात किया तो 8 भारत में यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 आपके क्या है? स्टेट है। भारतीय मानक समय रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी से बताया जाता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है। और यह जो आपकी मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय 5 भारत के राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से आपकी क्या है? आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे है आपका जीएमटी से। एक चीज याद रखना है, भारत को एक तरीके से एक ही आपके मानक समय रेखा में बांधा गया है, लेकिन हालांकि आपकी यूएसए में बात किया है तो 7 समय कटिबंध, 7 समय जोन है, और जबकि रूस में सबसे ज्यादा है 11 समय जोन है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो गुजरात से इंटर करेगी, राजस्थान को टच करेगी, मध्य प्रदेश से बीचम बीच से गुजरती है, और आपके छत्तीसगढ़ से, फिर आपके झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल और आपके त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम में जाएगी, और अंत में मिजोरम से बाहर निकल जाती है। तो गुजरात से इंटर करती है, मिजोरम से निकलती है। अब एक चीज आपके यहीं पे क्वेश्चन है कि याद करो, कर्क रेखा और आपकी भारत का भारतीय मानक समय कौन सा है? भारत का मानक समय कौन से राज्य से एक दूसरे से काटता है? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को एक दूसरे को काटता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी में आकर जो है मिलते हैं। ये मान लो आपका भारत का पूर्वी वाला घाट हो गया, और ये आपका पश्चिमी घाट कहां पर मिलेंगे? यहां पर आपके नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और आपका राजस्थान की बात पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे चौथा स्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। उत्तर पूर्वी राज्यों को, जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनको 7 बहनों, 7 सिस्टर्स की जो संज्ञा दी जाती है, कौन कौन से राज्यों को दी जाती है? तो आप देखो, अब आप ज्योग्राफी क्लास कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैप रख के बैठे होंगे, और आप लोग मैप रख के नहीं बैठे हो तो आई थिंक या तो आप सीरियस नहीं हो पढ़ने के लिए, या फिर हमारी वीडियो को आप हल्के में ले रहे हो। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो बनती है आप देखोगे डेडिकेटेड होकर हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कपिल शर्मा को शो यहीं पे चला दिया है, हाँ यून रासना की बात कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब नहीं होता है ना। तो डेडिकेटेड होकर अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल को फॉलो करो, अदरवाइज अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। कोई ऐसे लोगों की आवश्यकता भी नहीं है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल पर आके रहे। ठीक है, तो हम बात करें उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, मेघालय। अब आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय कैसे याद करो? तो अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे यहां पर, यहां से बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के आपके दक्षिण में कौन पड़ेगा? असम पड़ेगा, और असम के दक्षिण में क्या पड़ेगा? मेघालय पड़ेगा। तो आप इनको ऐसे याद कर लो। फिर आपकी कौन आ जाएगा? आपके पूरब में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। अब आप कहोगे सर सिक्किम भी तो आता है, सिक्किम 7 बहनों के अंदर नहीं आता है। सिक्किम जो है 7 बहनों के अंदर जो है 7 सिस्टर्स की संज्ञा में नहीं आता है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो एकमात्र उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से और लगी हुई है। तो बात करें 8 राज्यों से लगी है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री से भी छूती है। तो 8 अगर राज्यों की बात की जाए, 8 अगर राज्यों की बात यहां पर की जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा है ना, और आपका राजस्थान, आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो आपके जो 8 राज्य हैं, यहां से आपके 8 राज्यों की सीमा लगती है। एक आपका क्या है? दिल्ली से भारत की, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की आपकी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, और एक जो इंटरनेशनल हमने बताया है नेपाल से सीमा साझा करता है।
तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य पूछा जाए तो 8 राज्यों में कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा आपके जो जिले हैं मध्य प्रदेश से लगते हैं 11 जिले, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, केवल एक ही जिले की लगती है, सहारनपुर की लगती है। भारत के 19 ऐसे राज्य हैं जो कि लैंडलॉक्ड राज्य है। कैसे हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिनकी सीमा किसी भी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ना ही किसी भी पानी की बाउंड्री सागर को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन से हैं? हरियाणा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये आपके 5 ऐसे राज्य जिसकी सीमा कहीं भी नहीं लगती है। जो है राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में पांडुचेरी एक ऐसा आपका केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 राज्यों में फैली है। एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज जिसकी सीमा 3 राज्यों में फैली है, जिसमें यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। तो आपके 3 स्टेट हो गए, और खुद मूल रूप से जो पांडुचेरी है वो आपका तमिलनाडु में ही है। तो यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। समुद्री तट रेखा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक तरीके से हमने सिक्किम से बताया, यहां से शुरुआत हुआ था गुजरात से, यहां पर पश्चिम बंगाल पर जाके खत्म किया है। केंद्रशासित प्रदेश की बात किया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दादर नगर हवेली। अब आपको पता होगा एक ही हो चुके हैं, पहले अलग अलग थे, अब एक हो चुके हैं, और आपका पांडुचेरी। तो आपके कितने हम कहेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 एक ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे स्टेट है, राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। वहीं बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन-दीव, दादर नगर हवेली और पांडुचेरी, 4 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जो आपकी समुद्री तट रेखा से लगते हैं। पड़ोसी देशों की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा से देशों की बात करें, 7 देशों स्थलीय सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से लगती है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, पूरब में म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश भी हैं, श्रीलंका है और आपके मालदीव है। श्रीलंका से सबसे ज्यादा, मालदीव से भी, लक्षद्वीप से टच होता है। इसमें से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को और एवं भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत नहीं आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान नहीं आता है, पाकिस्तान आएगा, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आएगा। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, और आपका अपना प्यारा भारत आ जाएगा। तो ये जो 5 आपके कंट्री हैं वो आपकी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल होती हैं। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जहां पर भारत के 17 राज्य पड़ोसी राज्यों से सीमा से क्या करती हैं? साझा करती हैं। भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में कौन सा स्थित है? तो आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज जो है भारत के तमिलनाडु में और श्रीलंका में। आप ये वाला डायरेक्शन देखोगे, यहां पर हम मान लेते हैं श्रीलंका हो गया, तो यहां पर तमिलनाडु है भारत का, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या पड़ता है? आदम ब्रिज पड़ता है। क्या पड़ेगा? आदम ब्रिज पड़ता है। और आदम ब्रिज जो है पम्बन द्वीप, रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है। और आदम ब्रिज की शुरुआत कहां से होती है? ये यूपी पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, प्री में देख सकते हो कहां से होती है। धनुषकोटी नामक स्थान से आपकी आदम ब्रिज की जो है शुरुआत की जाती है। चलिए हम यहां पर बात करें कुछ विभाजक रेखाएं, जैसे सर रेडक्लिफ रेखा की बात की है तो सर रेडक्लिफ रेखा का विभाजन किया था, और इनका जो विभाजन है 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन ही इन्होंने विभाजन किया था। और रेडक्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन इस रेखा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। ये आप याद रखना है, किसको? अध्यारोपित सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेडक्लिफ रेखा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यारोपित, रोपित की गई थी, एक है ना, जबरदस्ती बनाई गई थी। और यह जो रेखा है रेडक्लिफ भारत और बांग्लादेश के बीच में भी थी उस समय जब बांग्लादेश का आजाद नहीं हुआ था। मैकमोहन रेखा की बात की तो मैकमोहन रेखा भारत, चीन, बर्मा के बीच में है। तो आप अगर देखोगे थोड़ा सा यहां पर, अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे यहां पर आपकी क्या है? मैकमोहन रेखा है, जिसमें भारत, चाइना और म्यांमार तीनों भी आपके शामिल हो जाते हैं। डूरंड रेखा की बात किया, डूरंड रेखा जो है यहां पर थोड़ा समझना है, भारत अफगानिस्तान के बीच में है नॉर्मली, लेकिन यह रेखा वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत पीओके में स्थित है। और कुछ स्रोतों में ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। क्यों? क्योंकि डूरंड रेखा पहले की है, इसलिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान आए तब टिक लगा देना है, भारत अफगानिस्तान ना आके भारत पीओके अफगानिस्तान पीओके आ जाए तो टिक लगा देना है, भारत अफगानिस्तान आ जाए सिर्फ ऑप्शन में और कुछ ना आए तो आपको टिक लगा देना है। कुछ चैनल्स होते हैं और उनको विभाजित क्षेत्र होते हैं, कौन सा चैनल या जल संधि जो है किस चीज को विभाजित करती है। जैसे हम बात करें 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। अब मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय बेसिकली क्या है? लक्षद्वीप का क्या है? मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का एक
जगह का नाम है मिनिकॉय, और जो कि भारत का है। तो मालदीव एक देश अलग है, मालदीव और मिनिकॉय के अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। जब मालदीव और मिनिकॉय अलग हो जाएंगे तो 9 डिग्री चैनल आता है, जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मतलब कि भारत में ही लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अब यहां पर 8 और 9 तो लक्षद्वीप से संबंधित हो गए, तो 6 डिग्री चैनल आता है। 6 डिग्री चैनल की जैसी बात आए तो ग्रेट निकोबार, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। और यहीं पर एक यहां पर याद करो आप, यहां पर ग्रेट चैनल क्या है? ग्रेट चैनल। तो यहां पर 6 डिग्री चैनल आ जाए तो टिक लगा देना ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को, और ग्रेट चैनल का नाम आ जाए तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को। तो एक तरीका देखी जाए तो दोनों ही बातें एक है, दोनों ही बातें एक है। आपको अगर पता है इंदिरा पॉइंट कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, तो आप टिक लगा दोगे, इंडोनेशिया को अलग करता है, सीधी बात है। और 10 डिग्री चैनल का नाम आ जाए तो अंडमान, लघु अंडमान को कार निकोबार को अलग करता है। ये आपका मान लो ये छोटा सा आपके यहाँ पर जो आपके हैं अंडमान है। अंडमान में भी आपको पता होगा ना 4 अंडमान है, क्या कौन कौन से हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो यहां पर लिटिल अंडमान को जो है कार निकोबार से जो अलग करता है वो आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो भारत, श्रीलंका, तमिलनाडु एवं जाफना परायद्वीप को पाक जल संधि अलग करती है। और कोको जल संधि अभी एग्जाम में आया था, कोको जल संधि आरो में है ना, तो आपको पता होगा। तो अंडमान को कोको द्वीप म्यांमार से, तो ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से कोको जल संधि जो है अलग करती है। चलिए कुछ पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं, देख लेते हैं कौन सी सीमा कितनी है और सबसे ज्यादा कौन से राज्य टच करते हैं। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है, सबसे लंबी सीमा यही है। क्या है? सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से ही लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की सीमा को साझा करता है। चीन जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आप बहुत से लोगों का ऑप्शन, सर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जब से अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ है तब से अब सिर्फ लद्दाख आपकी चीन को साझा करता है, आपका जम्मू कश्मीर साझा नहीं करता है। पाकिस्तान की बात किया तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आएंगे, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को शामिल किया जाता है। नेपाल की बात किया तो नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य साझा होती है। म्यांमार की बात किया 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब इसमें ध्यान रखना है त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं होता है, त्रिपुरा शामिल नहीं होता है। भूटान की बात किया तो 699 किलोमीटर, जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा साझा होती है, सिर्फ ओनली और ओनली लद्दाख से सीमा साझा होती है। कुछ राजधानियां हैं, बहुत सारे लोगों को राजधानी अगर याद नहीं होंगी तो उनको याद कर लेना है आज, और अगर हैं आपको याद तो इतना अच्छी बात है, हम जल्दी से कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मियों वाली शिमला है और सर्दियों वाली धर्मशाला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलिए बात करें जैसे हम, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, उत्तराखंड की देहरादून, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, राजस्थान की जयपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, बिहार की पटना, नागालैंड की कोहिमा, झारखंड की रांची, मणिपुर की इंफाल, भुवनेश्वर उड़ीसा की भुवनेश्वर, मिजोरम की आइजोल, महाराष्ट्र की मुंबई, त्रिपुरा की अगरतला, कर्नाटक की बेंगलुरु और मेघालय की शिलोंग। तो 28 राज्यों की आपने क्या कर ली? याद कर ली कैपिटल। अब हम जो आपके 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं उनको भी कर लेते हैं। दमनदीप और दादर नगर हवेली जब से एक हो गए हैं तो इनकी अब क्या हो गई? राजधानी दमन हो चुकी। क्या होगी? दमन हो चुकी है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पट्टुचेरी की पट्टुचेरी, लद्दाख की लेह है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान है। अभी मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ अंडमान है ना, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, तो जिसमें से दक्षिणी अंडमान में आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई दिल्ली है, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर आपकी गर्मियों वाली है, और जम्मू आपकी शीतकालीन सर्दियों वाली है। दमनदीप और दादर नगर हवेली दोनों केंद्रशासित प्रदेश मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश अब बन चुका है। भारत का औसत समुद्र का मापन कहां से होता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। चाहे आप जम्मू कश्मीर का मापन करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मापन करना हो, या आपको मेघालय का मापन करना हो, कहीं का भी करो, चेन्नई से ही आपका समुद्र का मापन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का स्थान कौन सा है भारत में? दूसरा स्थान भारत का है जनसंख्या में। किसकी बात करें? जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर ब्राजील है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान पूछा जाए तो 7वां स्थान भारत का है क्षेत्रफल में।
कौन से बड़े देश हैं? और रूस सबसे बड़ा है, रूस के बाद कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंतिम में 7वें नंबर पर भारत है। विश्व में जनसंख्या में प्रतिशत कितना है भारत का? 17.5% जनसंख्या में प्रतिशत है। पूर्वी और पश्चिमी छोर जो आपके अरुणाचल प्रदेश क्या है आपकी, अगर हम बात यहां पर करें, थोड़ा सा बस देख लेते हैं, यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका क्या है? गुजरात है। तो गुजरात और अरुणाचल के बीच में जो सूर्योदय का समय है कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा की बात किया कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहां पर है? तो हम कहेंगे रामेश्वरम मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखो खारे पानी की झील नहीं पूछा अकेला, तटीय झील पूछा है, तो चिल्लका झील है, उड़ीसा राज्य में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो थार रेगिस्तान है। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टेहरी बांध है। और किसकी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ आप सबका आपकी उत्तर प्रदेश की बात यहां पर की जा रही है, सॉरी भारत की बात यहां पर की जा रही है, सॉरी भारत की बात की जा रही है। सबसे लंबा सड़क नदी पुल कौन सा है? तो धोला सादिया पुल है जो कि भूपेंद्र हजारिका असम में स्थित है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात की तो पीर पंजाल है। सबसे लंबी सड़क की बात किया तो ग्रांड ट्रक रोड, जैसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीटी रोड जो है आपकी सबसे लंबी सड़क है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा जाए कौन सा है? तो गोरखपुर में है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, कभी कभी फंसाने के लिए भी पूछा जाता है, गोरखपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 7, प्लेटफॉर्म नंबर 9, प्लेटफॉर्म नंबर 11। आप फंस जाओगे। अब आप सोचो कौन सा हुआ? प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही आपका गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी जो है आपका सबसे लंबा रेल मार्ग है। और वहां पर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH44, क्या है? NH44, जिसका पहले नाम NH7 था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी नदी नहीं पूछा है, सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी या भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जिसे बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा की भी कहते हैं। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। लंबा बांध क्या पूछा है? लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर लगा है? तो रामेश्वरम में लगा है, तमिलनाडु राज्य में। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है, 8611 मीटर है। और यह कहां पर है? यह आपकी गार्डविन ऑस्टिन K2 लद्दाख में है, एक तरीके से पीओके में है स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो भांगड़ा नागल बांध है, पंजाब राज्य में है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो चेन्नई में है मेरीना बीच, मेरीना बीच सबसे लंबा समुद्र तट है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लद्दाख के लेह में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है। कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि वही तथ्य लेकिन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पांडुचेरी जो है यनम आंध्र प्रदेश में फैला है, पांडुचेरी तमिलनाडु में फैला है, माहित केरल में फैला है और कराईकल आपके तमिलनाडु में क्षेत्र में विभाजित है। पाकिस्तान से लगे भारत के राज्यों में जम्मू कश्मीर की सीमा जो है सबसे लंबी सीमा है, 1225 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से कितना? 12 समुद्री मील तक है। वहीं अगर अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से बात की जाए तो 200 समुद्री मील तक है। भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। किससे? 3 देशों से लगती है सिक्किम की सीमा, नेपाल, भूटान, चीन से। भारत की तटरेखा से लगने वाले राज्य की बात किया तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा और मिजोरम आप देखोगे तो इनडायरेक्टली है और गुजरात की इन सब में सबसे लंबी तो आपकी क्या है? तट रेखा है। तो यहां पर कुछ मैप हैं जिनको आप लोग यहां पर समझ सकते हो। आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब है ना, आपका ये दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली यहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस तरीके से मैप को भी आप याद कर सकते हो। और ये आपका जो है भारत है, यहां पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अगर आप ऊपर
नॉर्थ में देखोगे तो अफगानिस्तान और चाइना, सबसे उत्तर में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये आपके सारे पड़ोसी देश हैं। आई थिंक आज आपको वीडियो सारी पसंद आएगी, तो आप लोगों ने चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया होगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी किस पर आएगी, भारत के भू आकृतिक प्रदेश पर आएगी, जिसमें हम पठार, मैदान, पर्वत चोटियां, हिमालय, सारी चीजों की बात करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये अगर चीज अच्छी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके थोड़ा सा आप लोग मुझे मोटिवेट करना, बता देना सर अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। जिसको बुरी लग रही हो तो बुरी बता देना, मुझे कोई बुराई नहीं है उसमें, बता देना। लेकिन थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जाग रहे हो, सो तो नहीं रहे हो, किस बात सिर्फ हम ही जाग रहे हैं और आप लोग सो रहे हो। एग्जाम बूस्टर नाम से है, आपको कंटेंट हम बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। कंटेंट कैसा भी हो सकता है इस किताब में थोड़ा लाइनें वाइनें खिंची हैं, आप लोगों को थोड़ा उससे हो रही हो दिक्कत, भाई पैसा वैसा मेरे पास है नहीं, मैं तो फ्री बनाता हूं, यूट्यूब से पैसे वैसे आते नहीं है ना। तो आप लोगों की जो भी मदद होती है वो मैं कैसे भी करके करता रहता हूं। तो आज ही समाप्त करेंगे, वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।